पलवल में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यह आयोजन सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्राचीन श्री जंगेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हथीन विधायक मोहम्मद इसराइल, भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला सहित कई गणमान्य लोग और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की सनातन परंपरा, सांस्कृतिक चेतना और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सदियों के संघर्ष और आक्रमणों के बावजूद भारतीय संस्कृति ने अपनी पहचान को हमेशा जीवित रखा है। यह आयोजन केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की गौरवशाली विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देती है, जो पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की भावना को मजबूत करती है। विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री की अपीलों पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। गौरव गौतम ने कहा कि विपक्ष के पास जनता के मुद्दों पर कोई ठोस एजेंडा नहीं बचा है, इसलिए भ्रम और अफवाह फैलाकर राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि देशहित और विकास के कार्यों में सभी को सकारात्मक सहयोग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है और यह भारत की आस्था, इतिहास और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने श्रद्धालुओं से भगवान शिव के दर्शन कर देश और समाज की सुख समृद्धि की कामना करने का आह्वान किया। आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। आज आपका ये पर्व पूरे देश में धूमधाम से भगवान शिव का आशीर्वाद पूरे देश पर कि पूरा देश, हर प्रदेश तरक्की, कल्याण, विकास और सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे बढ़े। भगवान शिव से यही आज सबने मिलकर प्रार्थना की है इस सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब का मार्गदर्शन, संबोधन, किस प्रकार से सोमनाथ मंदिर का इतिहास, समुद्र के किनारे बसा हुआ है भगवान सोमनाथ का मंदिर, हम सब को प्रेरणा देने का काम करता है। भगवान भोलेनाथ हम सब पर आज के दिन कृपा करें, यही आज हमारी प्रार्थना है। बहुत ही दिव्य और भव्य आज का ये कार्यक्रम हमारे पलवल के प्रशासन के लोगों ने, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे सभी विधायक भाई इजराइल का, हमारे जिला अध्यक्ष भाई विपिन जी का, सबका मैं आभार व्यक्त। इस प्रकार की चीजें इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो दुनिया संकट में गुजर रही है, आज दुनिया अस्थिर हो चुकी है अपने व्यवसाय से लेकर सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से, वहीं भारत अटल, हर आर्थिक रूप से लेकर राजनीतिक रूप से लेकर हर प्रकार से स्थिर है। कहीं कुछ कमियां हैं जहां पर बहुत बड़ा युद्ध आप सबके ध्यान में है, ईरान और अमेरिका का चल रहा है। पूरा देश, पश्चिमी देश पूरे अर्थव्यवस्था से लेकर हर चीज से अस्थिर हो गए हैं। लेकिन वो कुछ चीजें जो सीधा वहां से आती थी, ईरान हमारा तेल आता था, अब वो हमें दूसरी जगह से आता है, वो थोड़ा घूम कर आता है। जो काम 3 दिन में हो रहा था उसका कारण है कि वो 10 दिन और 15 दिन में हो रहा है। इसी के कारण इस देश के प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर जब भी देश की जरूरत होती है, देश के नागरिक भी इस देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहते हैं। चाहे उन्होंने कोरोना के समय पर अपील करी हो, चाहे इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री ने देश में अन्न छोड़ने की बात करी हो। ये देश संवेदनशील है, ये देश अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ इस बात को समझता है। पक्ष पे कोई काम नहीं है। इस भारत की जनता ने, इस प्रदेश की जनता ने उनको घर बिठाने का काम किया है और झूठे और अफवाह फैलाकर, भ्रम फैलाकर इस देश में राजनीति करना चाहते हैं। ये देश के लोग उन्हें नहीं चलने देंगे और उनकी हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि मैं तो कुछ दिन पहले देख रहा था कांग्रेस के लोग, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस के झंडे पर राजनीति करो, लेकिन हमारे नेताओं की चरण वंदना कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूं
कि आइए आप सब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर विकास की गति में आप भी साथ दीजिए, आगे बढ़िए। हम उनको निमंत्रण देते हैं। लेकिन देश ऐसे संकट पे हो, दुनिया संकट में है, जब भारत गुजर रहा है तो मुझे लगता है सोचना चाहिए। बहुत ऐतिहासिक चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सभी निकाय चुनाव में विजयी होगी और ऐतिहासिक विजय होगी। ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। कांग्रेस को मैं पहले ही कह चुका हूं कि वो भ्रम फैलाकर राजनीति करना चाहती है और उस पर वो चलने वाली नहीं है। लोगों ने उनको घर बिठाने का काम किया है और जो उनके अच्छे जनप्रतिनिधि उनको चुनने का काम किया। अभिनंदन करते हैं, भाई हैं, हमारे साथी हैं, अभिनंदन करते हैं। उन्होंने विकास की चीजों को चुना है। अपने क्षेत्र में विकास कैसे हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलकर, मुख्यमंत्री जी के साथ चलकर अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लोगों ने जिस उम्मीद से उनको चुना था उस उम्मीद पर वो खरा उतरे। ये लोग इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया और मुझे लगता है जिस दिन से ये आए हैं उस दिन से विकास की गति और हतीन में तेजी से बढ़ी और आगे ये खुद लेकर जाएंगे।